हेलो ऑल, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? सो आज का टॉपिक है ऑन द चॉइस ऑफ सीट सिलेक्शन वाइल यू आर ट्रैवलिंग इन एयरप्लेन। अक्सर हम लोग बाई ऑफिस के टूर के लिए या कुछ ऑफिशियल वर्क के लिए या कुछ पर्सनल रीज़न के वजह से हम ट्रैवल करते हैं, एंड दैट कैन बी डन थ्रू एन एयरक्राफ्ट, थ्रू एयरप्लेन, or through any vehicle, personal vehicle, or for long journeys, train. And obviously I have covered the aircraft part as well. So generally क्या होता है कि जो लोग को ऑफिशियल वर्क से लोग जाते हैं, मोस्टली पीपल आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन इन मिनिमम आई गेस 3 टायर और AC चेयर कार, or if they are traveling by airways, they are provided a minimum of economy class ticket, right? That's the only minimum actually existing. But some of you and some of the people who are CEOs, or not CEOs exactly, but they are, but there are very few people who are CEOs. For people who are very senior, uh, they are much higher in hierarchy. They are provided an option to go for premium economy sort of thing, or maybe business class if you're damn lucky. So, and forget this, इवन व्हेन जब आप ट्रैवल कर रहे हो पर्सनली अपने खर्चे से, कहीं जब आप जा रहे हो कहीं पर एयरक्राफ्ट में या ट्रेन में, तो आप जनरली आप ठीक है, आजकल सीट्स से तो सीट्स अवेलेबल तो हैं वैसे, एयरवेज में तो खैर मिल जाती है, ट्रेन में कभी कभार नहीं मिल पाती। सो अगर मैं ट्रेन्स के बारे में बात करूँ तो जनरली लोग ऑप्ट करते हैं 3 टियर या 2 टियर पे, है ना। फर्स्ट AC यूजुअली बहुत कम लोग जाते हैं, एंड जनरली जिनको ओवरनाइट या थोड़ा लॉन्ग ट्रैवल करना होता है, दे ट्रैवल बाय फर्स्ट AC। बट अदरवाइज फर्स्ट AC वाले लोग, अगर उनमें हैसियत भी है जाने की, तो दे विल गो बाय प्लेन, नॉट इन ट्रेन, राइट। सो ये कंसेप्ट ट्रेन के मामले में थोड़ा कम अप्लाई करता है, लेकिन वाइल यू आर ट्रैवलिंग थ्रू एयरवेज ये चीज़ बहुत मैटर करती है, क्योंकि इतना बड़ा जहाज़ होता है, करीब 160 टू 200 सीटर जहाज़ होता है, डिपेंडिंग ऑन द एयरक्राफ्ट। एयरबस का A320 है, या A321 है, या बोइंग का 737-8 है, तो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा जहाज़ है। या अगर डोमेस्टिक के सिवाय इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, तब आपको वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट देखने को मिलेगा, जिसमें मोर देन वन आइल होते हैं, जनरली 2 आइल्स होते हैं। आइल मतलब वो जगह जहाँ से पैसेंजर्स जो है एयरक्राफ्ट में एंटर करते हैं। तो आई मीन उसके इस एक आइल के दोनों तरफ सीट्स होते हैं पैसेंजर्स के बैठने के लिए, ये मे बी बिजनेस क्लास में लेटने के लिए। तो वो उसको हम बोलते हैं वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट। दीज आर मेनली बोइंग 777, बोइंग 747 की बहुत आजकल बहुत कम है, एंड एयरबस A350 जो रिसेंटली इंडिया में भी आया है, इट्स एक्वायर्ड बाय एयर इंडिया, एंड 787-8-9-10 ड्रीम लाइनर्स, ये सारे एयरक्राफ्ट के टाइप हैं। तो ये भी है, बहुत सारे एयरक्राफ्ट की नॉलेज है मेरी, तो आप लोग इसको थोड़ा सा पसंद करोगे। इफ़ यू लाइक दैट, यू कैन ड्रॉप अ लाइक टू दिस वीडियो। सो जनरली क्या होता है इंटरनेशनल ट्रैवल में, तो यार बहुत मैटर करता है, लेकिन डोमेस्टिक में भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपकी सीट सिलेक्शन क्या है। आपने क्या होता है कि जनरली एयरलाइंस में जो ट्रैवल करते हैं, जब आप वेब चेक इन करते हैं, तो मोस्ट एयरलाइंस क्या होता है कि रैंडमली कोई उनका सॉफ्टवेयर जो होता है रैंडमली आपको कोई सीट अलॉट कर देता है। अब चाहे वो मिडिल हो, आइल वाली हो, या विंडो से सटी हुई सीट हो, विंडो सीट बोलते हैं उसको। तो आपको लगता है कि यार ठीक है, कोई भी दे दे, क्या फ़र्क पड़ता है, और कहाँ भी कौन से रो में हो, रो नंबर 1 से लेकर रो नंबर 30 या 28-25 जो भी होता है ना। लेकिन थिंग इज़ दैट जो लोग समझदार होते हैं, जिनको ऑलरेडी ट्रिक पता है,
दे नो दैट, आई मीन सबको पता है, जो लोग समझदार हैं जिनको ऑलरेडी पता, जो मैं बताने वाला हूँ ये चीज़, कि दे ऑलवेज ऑप्ट फॉर द सीट्स विच आर टूवर्ड्स द कॉकपिट। जितना जहाज़ के आगे आपकी सीट होगी उतना अच्छा है। क्यों? बहुत सारे रीजंस हैं। नंबर वन रीज़न बोलते हैं कि जितना आप जहाज़ के पीछे जाओगे, टर्बुलेंस, जो कि जब जहाज़ ट्रैवल करता है वो तो कभी कभार एयर प्रेशर वगैरह एंड हवा का जो दबाव बोलते हैं हिंदी में, और हवाएं जो होती हैं कभी कभार बहुत वायलेंट होती हैं अप स्ट्रीम, जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर के ऊपर जाते हैं, ऊपर लेवल्स में, तो रैंडम एयर की जो विंड स्पीड होती है, विंड स्पीड वो डिफ़र करती है। कभी टेल विंड बोलते हैं इसको, जो टेल से पीछे, जहाज़ के पीछे की तरफ से जिस डायरेक्शन में जहाज़ जा रहा है उसी तरफ अगर जब जहाज़ ट्रैवल कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में विंड्स बह रही हैं, उसको टेल विंड्स बोलते हैं। तो उस और फिर क्रॉस विंड्स बोलते हैं, जो कि जहाज जब से ट्रैवल कर रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में विंड्स आ रही हैं, तो टर्बुलेंस होता है, जहाज थोड़ा सा हाइट एब्रप्टली लूज करता है ऐसे करके। तो पता नहीं शायद आप लोगों में से कितने लोगों ने वो चीज़ वो जो फिनोमेना होता है आपने वो नोटिस किया है कि नहीं, बट देखा होगा, मतलब कि थोड़ा सा किया ही होगा, लेकिन जनरली इंडिया में ऐसा होता नहीं है। जनरली जिसने भी फॉरेन कोई गया होगा यहाँ से इंडिया के बाहर, या थोड़ी लंबी जर्नीज की होगी, उसने शायद एक्सपीरियंस किया होगा टर्बुलेंस की बहुत कितना भयंकर होता है। तो वैसा टर्बुलेंस जहाँ पर इंसान ऐसा ऊपर से मास्क निकल के आ जाए नीचे ऑक्सीजन वाला, ऐसे आपको क्रू बोलती है कि ऐसे करिए, मेन सिचुएशन में आपको ऐसे पहनना है वगैरह वगैरह। तो ये जो चीज़ होती है टर्बुलेंस वाली, ये इतना आप पीछे जाओगे ना एयरक्राफ्ट के फ्यूजलेज का, एयरक्राफ्ट का फ्यूजलेज होता है, फ्यूजलेज जो बॉडी बोलते हैं उसको आसान भाषा में, तो जितना आप फ्यूजलेज के एंड में जाओगे उतना आपको टर्बुलेंस फील होता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि जो सीट्स पीछे की तरफ होती हैं वो सस्ती होती हैं और कभी कभार फ्री भी होती हैं। नोटिस करना है कभी अगर आपने नहीं किया है तो। जितना आप आगे जाओगे टुवर्ड्स द कॉकपिट, जितना आगे होगा उतना टर्बुलेंस कम होगा, एंड दैट्स वाई सीट्स महंगी होती हैं। दिस इज़ द वन रीज़न। सेकेंड रीज़न इज़ दैट, एंड सिंस ऑब्वियसली आगे जाओगे तो ऐसा बोल सकते हो कि जनरली क्या होता है कि बिजनेस क्लास केबिन्स होते हैं, फर्स्ट क्लास केबिन्स होते हैं, प्रीमियम इकोनॉमिक केबिन्स होते हैं, जो कि थोड़ा सा स्पेशियस होते हैं, थोड़ा सा उसमें खाना वाना मिल जाता है वगैरह वगैरह, तो वो आगे ही होते हैं। एंड जो लोग को पता है, जो लोग ये चीज़ें ऑप्ट करते हैं, वो लोग आगे रहते हैं, एंड दे आर लाइक, दीज पीपल आर लाइक थोड़ा सा इलीट की तरफ है वो, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर इकोनॉमिक क्लास पीपल। ऐसा यहाँ क्लासिस्ट होने का मेरा कुछ इंटेंशन नहीं है, लेकिन ऐसा होता है बिकॉज यू आर पेइंग फॉर द सीट। जितना आगे सीट आपका कंफर्टेबल होगा, पिच अच्छा होगा, आगे बल्क हेड सीट्स जो बोलते हैं, सबसे आगे होती है बल्क हेड सीट्स बोलते हैं, वो क्यों 1500 रुपये की बिकती है जब आप चेकिंग करता हूँ। कुछ रीज़न है इसके पीछे, यही रीज़न है। और जनरली क्या होता है ना, लेट्स से आप अगर नहीं भी करते होगे, कोई भी सीट में बैठ जाते होगे, अगली बार ट्राई करना, अगली बार आगे की सीट लेना, भले ही 700 से 1500 रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगे, लेकिन लेना वर्थ है। वर्थ इसलिए क्योंकि जो आप लोगों से मिलोगे ना, वो जो लोग आते हैं आगे, जो जब से आके जो लोग बैठते हैं उस आपके फ़्लाइट में जो भी होगा, बहुत सारे 180 पैसेंजर्स होते हैं, तो उसमें से बहुत लोग होते हैं, कोई ये काम करता है, कोई ये काम करता है, कोई इस कंपनी में काम करता है, कोई अपना खुद का बिजनेस करता है, कोई अपने घर से ही अपना कुछ काम करता है, तो बहुत लोग मिलेंगे आपको। एंड लोग जब आपको मिलेंगे ना, जब आप उनसे बात करोगे ना, तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू टॉक विद देम एंड इंक्वायर कि आप वो चीज़ या वो जो काम वो जो कर रहे हैं वो लोग कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर से मैं बताता हूँ कि मुझे बहुत सारे ऐसा मेरे साथ बहुत सारा सिनेरियो हुआ है कि आई हैव मेट पीपल whenever I traveled and whenever I travel I opted for the seats which were positioned towards the cockpit। तो भले ही उसके मैंने 400 रुपये एक्स्ट्रा दिए,
वो अलग बात है कि कई बार फ्री में मिल गए. आई मीन there's a concept called cabin upgrade वगैरह एंड ऑल. सो और बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स भी हैं जो कि शायद मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊं, जिससे आप यूज़ करके शायद कभी कभार डिस्काउंटेड या ऑलमोस्ट फ्री प्राइस में आप वो सीट्स ले सकते हैं. तो वो सीट्स, वो जब मैं वहाँ पर गया उस सीट्स पे, जब मैंने वो सीट्स मैंने ऑप्ट की, तो मैं बहुत लोगों से मिला जो कि दे वर वेरी ब्रिलियंट ह्यूमन बींग्स, लाइक वेरी स्मार्ट पीपल जिनने बहुत कुछ उखाड़ा हुआ लाइफ में. तो वैसा ही सेम चीज़ आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं. एंड थिंग इज़ दैट आप वैसे नॉर्मल लाइफ में ना आप इन लोगों से कभी मिल नहीं पाओगे. वो देखिए आपने वीडियो बहुत सारी कि कोई सेलिब्रिटी आया है, आगे बैठा हुआ है एंड सब लोग उसको कर रहे हैं, रील बना रही हैं एयर होस्टेस एंड ऑल वगैरह वगैरह कि देखो देखो हमारी फ़्लाइट में आज ये ट्रैवल कर रहा है, धोनी ट्रैवल कर रहा है, ये सचिन ट्रैवल कर रहा है, ये ट्रैवल कर रहे हैं. तो वही होता है. तो उस 2 घंटे या 2.5 घंटे का जो फ़्लाइट ड्यूरेशन है, जब तक आप पैसेंजर सारे अंदर आते हैं और जब बाहर जाते हैं, तब आप उनसे बात कर सकते हो. वहाँ ऐसा तो नहीं है कि यार मोदी जी जा रहे हैं मतलब उनका अलग जहाज़ जा रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है. या कुछ SPG सिक्योरिटी वगैरह लगी हुई है कि नहीं नहीं ये बंदा ये बैठेगा, ये सेलिब्रिटी यहाँ बैठेगा, VVIP पर्सन ये बैठेगा, इसके 2 सीट इधर, ऐसा कुछ यहाँ पर कोई नहीं बैठेगा, ऐसा कोई रूल तो नहीं होता. ऑब्वियसली एयरलाइन है. तो अगर आप बाई चांस इफ़ यू हैपन टू मीट सच पीपल who have actually or who are actually doing things in life, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत बड़ा इंसान मिल गया, बहुत पैसे कमा रहा हो या बहुत स्मार्ट हो, IIM का हो सकता है, जनरली होते हैं ऑब्वियसली, एंड जिनने एक अच्छी कंपनी खोल रखी हो, स्टार्टअप्स वगैरह. आई रिसेंटली ट्रैवल टू बैंगलोर एंड मुझे बहुत लोग ऐसे मिले. उसमें भी आई मीन सिंस बैंगलोर बीइंग अ स्टार्टअप कैपिटल, तो मुझे मिले ऐसे लोग जिनने खोल रखा था बहुत कुछ. तो उनसे बात हुई कि आई गॉट टू नो challenges and all, how they do, how they execute, कैसे उनका अप्रोच होता टुवर्ड्स सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. तो इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको. तो दैट इज़ वाई आई बिलीव दैट इफ़ यू वांट टू ग्रो एंड रीच समवेयर इन लाइफ, these are small things which you should adopt, which you should take care of, and you can attain much higher position in your life by adopting these small things. आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो. और ऐसा नहीं कि यार वो नहीं बताएंगे, मतलब ठीक है थोड़े से कुछ लोग होते हैं कि यार थोड़े से होते हैं कि मुंहफट से होते हैं, नहीं बताते, लेकिन वो 2 घंटे ना आप कितने स्मार्ट हो वो डिपेंड करेगा कि आप कैसे उस 2 घंटे को यूटिलाइज़ करोगे. थोड़ा प्यार से बात करोगे, थोड़ा सा सच जगह के बात करोगे, सर प्लीज़ टेल मी कि आपने कैसे किया ये, आप इतना अच्छा करते हैं. जलो मत, जलना नहीं है, आपको उनसे पूछना है कि आप ऐसा कैसे करते हो. लेट्स से कोई ABC कोई बड़े कंपनी का चेयरमैन वगैरह कोई ये जो भी है वो ट्रैवल कर रहा है, या कोई बड़ा सेलिब्रिटी है वो ट्रैवल कर रहा है, तो आप उनसे आके पूछो इंस्टेड ऑफ जस्ट क्लिकिंग पिक्चर्स और टेकिंग ऑटोग्राफ्स. वो मैं नहीं कह रहा कि मत लो, लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा ये भी पूछ लो ना, ये भी बातें भी कर लो, कुछ काम की बातें भी कर लो, ताकि तुम्हें सीखने को मिले. you can get you can get an experience, and you can get some tips or maybe some ज्ञान from that person कि कैसे चीज़ें वो करते हैं, और तुम कैसे उन चीज़ों को अडॉप्ट करके अपने वाले सिस्टम में फिट करके अपना कुछ भला कर सकते हो, है ना. तो दिस वॉज अ स्मॉल टिप विच आई थॉट आई शुड शेयर विथ यू ऑल. मैंने कुछ चीज़ें बहुत सीखी. जब भी मैंने ऐसा कुछ किया, जब भी ऐसे मुझे लोग मिले ऐसे, मैंने उनसे बात की, एंड आई गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दीज पीपल. दे आर नाइस यार. बट यही 2 घंटे होते हैं फ़्लाइट के जो बहुत मतलब आपको कोई सिक्योरिटी ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब ऐसा नहीं कि यार अमीर आदमी यहाँ बैठेगा, ये यहाँ बैठेगा. ठीक है पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो यू कैन यूज़ दैट मनी ना टू ब्रिज दैट गैप. आप सीधा उनसे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वैसा कुछ लाइन लगाने की नहीं है. नॉर्मल जाओगे आप किसी कंपनी के बाहर, जी नॉक मुझे आपके CEO से बात करनी है, आपके CFO से बात करनी है,
बात करने को मिलेगी क्या, तो भगा देंगे ना आपको फिर, भैया अरे भाई टाइम वेस्ट मत कर। लेकिन इफ़ सोचो कि यार तुम्हारी फ्लाइट में वो CFO या CEO जिससे आप बात करना चाह रहे थे वो ट्रैवल कर रहा हो, देन ऑब्वियसली यू कैन, आप केबिन क्रू से थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज़ कैन आई टॉक टू हिम और हर। सो आई गेस मना नहीं करेंगे यार, मुझे तो मना नहीं किया कभी, तो आपको क्यों मना करेंगे। तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं एंड यू कैन गेट, बहुत कुछ सीख सकते हो आप इनसे जब आप बात करोगे। सो होपफुली अगली बार जब आप ट्रैवल करेंगे एयरप्लेन में, आप इस टिप को आप यू नो यूटिलाइज करेंगे। एंड फॉर ऑल दोज पीपल हु आर ट्रैवलिंग फॉर ओवरसीज, जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं और मे बी उनको शायद उनको मौका मिले वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करने में, तो लेट मी टेल यू, वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट में टर्बुलेंस ज़्यादा मिलेगा आपको। वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट बहुत बड़ा होता है, फ्यूजलेज बहुत बड़ी होती है, लंबी होती है, तो इकोनॉमी क्लास बहुत भाई 300 सीटर 250 सीटर होता है एयरक्राफ्ट, तो ऑब्वियसली बड़ा होगा ना। उसमें आगे का सेक्शन पूरा बिजनेस क्लास का होता है, बीच वाला शायद या फर्स्ट क्लास का होता है, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, फिर प्रीमियम इकनॉमी, बीच का सेक्शन, फिर उसके बाद पीछे वाले आम जनता, इकोनॉमी क्लास। सो उसमें ज़रा टर्बुलेंस फील होती है। तो भैया अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो देन ऑब्वियसली ये टिप तो आपके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू हैव मनी देन यू कैन ऑफ फॉर सीट विच इज़ क्लोजर to the cockpit and then you can have a comfortable journey. So hopefully you will consider this point and and hopefully you have gained something from this video. So thank you so much for watching and I'll see you next time. Thank you so much.